आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 8वें दिन जंग जारी है और इस 8 दिनों की जंग में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो रही है और असमंजस की स्थिति अगर किसी के लिए बनी हुई है तो वो है भारत सरकार की, जहां मोदी सरकार अभी तक इस जंग में यह डिसाइड नहीं कर पाई है कि आखिरकार उसे जाना किसके साथ चाहिए। जहां यूक्रेन के साथ तमाम बड़े बड़े देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उन देशों ने रशिया के ऊपर तमाम तरीकों से नकेल कसना शुरू कर दी है। जहां फीफा वर्ल्ड कप से रूस का नाम हटा दिया गया है, उनके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और जो भी व्यापार मंडल में कारोबार चल रहा था रशिया से, वो सारी चीजें छीनी जा रही हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर करने की तैयारी रूस को चल रही है। जब तमाम मुल्क रूस के ऊपर ये पाबंदियां लगा रहे हैं तो उस बीच भारत सरकार बार बार जो प्रस्ताव पास करने के लिए वोटिंग हो रही है रूस यूक्रेन के बीच, हर बार भारत सरकार वहां से अपनी अनुपस्थितता दर्ज करा रहा है। वहां ना पहुंच करके कई सारे सवाल खड़े कर देता है या फिर उन अंधभक्तों की नजर में जो कि चंद चवन्नीखोर हैं, उनकी नजरों में अपनी इमेज को चमकाने के लिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए, रूस के साथ तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है, रूस के साथ तो हमारा उससे भी बड़ा दुश्मन चीन खड़ा हुआ है, पर देखिए हम वो गतिविधि अपना रहे हैं जिससे हमारे ऊपर सवाल ना खड़े हों। हम वोटिंग में भाग ही नहीं लेने वाले। यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इन सब चीजों से भारत के ऊपर क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मार इसकी झेलनी पड़ेगी, इसका अंदाजा शायद मोदी सरकार को नहीं है। किस तरीके से हर एक कदम को उठाया जा रहा है और यूएनजीए में फिर से अनुपस्थितता दर्ज करा करके भारत सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से रूसी सेना हटाने के लिए यूएनजीए में प्रस्ताव पास हो गया है। भारत ने वोटिंग में शामिल ना हो करके उसके कई कारण बताए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की सेना डटी हुई है, राजधानी कीव से लेकर खार्किव में लगातार हमले कर रही है, कई शहर उजाड़ दिए गए हैं। इसी बीच बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना हटा ले। वहां भरी तबाही हो रही है। इसमें कुल 181 देशों ने भाग लिया। बता दें कि वोटिंग के दौरान भारत ने अपना तटस्थ रुख अपनाया, लिहाजा भारत इस वोटिंग से दूर रहा, जबकि इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोटिंग की है। वहीं 35 देश इस प्रस्ताव से दूर ही रहे हैं, जबकि 5 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग की है। यूएनजीए में प्रस्ताव पर वोटिंग होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं रूसी संघ के इस विश्वासघाती हमले को तुरंत रोकने के लिए यूएनजीए में रखे गए प्रस्ताव पर अभूतपूर्व बहुमत का स्वागत करता हूं। जेलेंस्की ने आगे कहा कि मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्ताव में पक्ष में मतदान किया। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने कहानी का सही पक्ष चुना है। वोटिंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वोटिंग के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पुतिन विरोधी गठबंधन तैयार किया गया है, यह बखूबी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। वहीं भारत ने यूएन जनरल असेंबली में अपना रुख साफ किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि रूस यूक्रेन में तुरंत सीजफायर हो। हम यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां से निकलने में भारतीयों को कोई परेशानी ना हो। हम सीजफायर की मांग का समर्थन करते हैं। बता दें कि यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। तो वहीं इससे पहले बुधवार को यूएन ने रूस के 7 बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था।
बता दें कि रूस की ओर से किए गए हमले के बाद पश्चिम देश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन अब तक रूस पर कई पाबंदियां लगा चुके हैं। इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की जिद भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वोटिंग न करके मोदी सरकार भारतवासियों के लिए भी कई सारी मुसीबतें खड़ी कर रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों का आज 8वां दिन है। इस बीच वैश्विक जानकारों के मुताबिक यूक्रेन संकट से भारत, थाईलैंड और फिलीपींस को सबसे अधिक नुकसान होगा। वहीं इंडोनेशिया को इससे उलट यानी फायदा ही होगा। तेल आयात होने के चलते भारत को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रूस यूक्रेन संकट के चलते वैश्विक बाजार पर खतरा बरकरार है। दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह लड़खड़ाकर संभल रहे हैं। कुछ देशों की करेंसी वैल्यू पर असर पड़ा है। इस भू राजनीतिक तनाव का और बुरा असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है। मशहूर फाइनेंशियल एंड रिसर्च अपनी कंपनी नुमारा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन संकट के चलते एशिया में सबसे बड़ा असर भारत पर हो सकता है। आइए जानते हैं कि नुमारा ने इस अनुमान के पीछे क्या और कौन से तर्क दिए हैं। युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा की अहमियत समझते हुए $10,000 से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी गई है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। उसकी आर्थिक कमर भी टूटने के कगार पर खड़ी हुई है। क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतों का असर भारत को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। ब्रेंट क्रूज की कीमत करीब 3% उछलकर $150 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के अनुसार क्रूड ऑयल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों से लगातार बढ़ोतरी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर काफी बुरा असर डालेगी। बढ़ती महंगाई, कमजोर चालू खाता, बढ़ता घाटा और आर्थिक ग्रोथ के प्रभावित रहने की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ताजा हालातों से भारत, थाईलैंड और फिलीपींस को सबसे अधिक नुकसान होगा, जबकि इंडोनेशिया को इसका फायदा मिल सकता है। शुद्ध रूप से तेल आयात होने के चलते भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को कारोबारों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हमारा अनुमान है कि तेल की कीमतों में प्रत्येक 10% उछाल के कारण जीडीपी ग्रोथ में करीब 0.20% पॉइंट की गिरावट हो सकती है। आपकी एक नीति, एक फैसले की वजह से भारत के नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसको भी देखना और समझना जरूरी है। सही समय पर सही फैसला न लेने की वजह से इतने सारे खामियाजे भारत की जनता को भुगतने पड़ सकते हैं। जहां लगातार अनुपस्थितता जाहिर करके रूस का समर्थन करता हुआ कहीं ना कहीं भारत नजर आ रहा है, मोदी सरकार नजर आ रही है। और जब मोदी सरकार रूस के साथ खड़ी हुई है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बार बार अनुपस्थितता का कारण क्या है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।